आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश के संविधान ने सभी को अपनी सरकार और नेता चुनने का अधिकार दिया है। इसी के चलते चुनाव चाहे लोकसभा राज्यसभा के हों या विधानसभा और निकायों के, देशवासी अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जेल में सजा काट रहा एक कैदी जेल में रहते हुए वोट नहीं दे सकता। हालांकि राजा भैया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई नेताओं के हमारे सामने नाम हैं जो जेल में रहकर चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन कैदी के तौर पर वो वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है कि कोई कैदी या बंदी वोट नहीं डाल सकता? इसके पीछे कानून क्या है? क्या कभी कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति में किसी को वोट करने की परमिशन दी है? आज इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं अमन गुप्ता। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के डेटा के अनुसार जेल में बंद हर 7वां कैदी विचाराधीन है, यानी जिसके मामले में कोर्ट से फैसला अभी नहीं सुनाया गया है और वो जेल में रहकर फैसले का इंतजार कर रहा है। देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगभग 4 लाख से ऊपर है और ये लोग अपने वोट के अधिकार से भी वंचित रहते हैं। तो कैदियों को वोट न डालने देने के पीछे कानून क्या कहता है, इस बारे में कोर्ट और कानून से जुड़ी खबरें कवर करने वाली रिपोर्टर विद्या बताती है। दरअसल अगर आप देखें, जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है वो खुद ही इस बात का जिक्र करता है। उसमें FAQ है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के तहत एक सेक्शन है जिसमें पूछा गया है यही सवाल कि क्यों नहीं कोई वोट कर सकता अगर कोई प्रिजन में है यानी जेल में है। तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद ने जवाब दिया है कि सेक्शन 62(5) जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके तहत जो इंसान अगर वोट देना चाहता है उसको प्रिजन के बाहर ही रहना होगा। वो प्रिजन के अंदर होगा तो वो वोट नहीं डाल सकता। और इसी का हवाला हमेशा एनफोर्समेंट एजेंसीज देती रहती हैं। तो वो शख्स वोट नहीं दे सकता जो जेल में सजा काट रहे हैं या फिर कानूनी तरह से पुलिस कस्टडी में है, लेकिन ये धारा प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होती। और इसे लेकर एक लंबी बहस है कि जब किसी को जेल में रहकर मामला चलने तक चुनाव लड़ने दिया जा सकता है तो वोट क्यों नहीं देने दिया जा सकता? वैसे कानून में इसे लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है और कई बार ऐसा भी हुआ है जब जांच एजेंसियों और नियम के इतर जाकर कोर्ट ने लोगों को वोट करने की छूट दी है। जी, यही सेक्शन का हवाला देते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता थे और जो काफी समय तक जेल में भी रहे थे, 2017 में जब उन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोट करना था तो उन्होंने भी इसी तरह से अर्जी की थी कि ये कहते हुए कि उनको वोट करने दिया जाए। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस समय भी विरोध करते हुए इसी सेक्शन का हवाला दिया था और कहा था कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय अदालत ने उनको जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कहा था उसको दरकिनार करते हुए छगन भुजबल को परमिशन दी थी वोट करने के लिए। यही नहीं, एनसीपी के एक और नेता थे आर कदम, उनको भी परमिशन हालांकि निजी अदालत से नहीं मिली थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से उसी साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए परमिशन मिल गई थी। तो अदालत जनरली परमिशन दे देती हैं, ये देखा गया है। लेकिन ये बहस आज भी बनी हुई है कि कोई वोट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि कई इंस्टेंसेस में हमने देखा है, महाराष्ट्र में तो नहीं लेकिन दूसरी जगहों पर, कि जहां वोट करने नहीं दिया गया है। 2016 में हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान भी देखने को मिला था कि हत्या के 10 आरोपियों ने वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया था। यहाँ भिवानी जेल में इन कैदियों के लिए खास तौर पर मतदान केंद्र बनाया गया था ताकि ये वोट डाल सकें। विचाराधीन मामलों में लोग चाहें तो वोट करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और उन्हें वोट करने का अधिकार मिल भी सकता है, लेकिन वोट डालने के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी होगी और ऐसी अर्जी अमूमन किसी कैदी का परिवार नहीं लगाता है। दूसरा, चुनाव के समय में जब पुलिस फोर्स सुरक्षा और शांतिपूर्ण चुनाव की व्यवस्था में लगी होती है तो ऐसे में हजारों बंदियों को मतदान केंद्र तक ले जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। खैर, कैदियों को वोटिंग का अधिकार दिलाने के लिए चुनाव आयोग और कोर्ट के सामने कई बार मामला पहुंच चुका है, लेकिन इस दिशा में कुछ निर्णायक नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जेल की सजा काट रहा व्यक्ति अपने आचरण और किए गए व्यवहार की वजह से वहां पर है और इसलिए वो आम नागरिक की तरह सामान्य हक की बात नहीं कर सकता। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता हमेशा से इस बात की आलोचना करते रहे हैं कि इस तरह से कैदियों के वोट पर बैन लगाना इसलिए भी जायज नहीं है क्योंकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। 2019 में ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3 लॉ स्टूडेंट्स ने भी
कैदियों को वोट डालने का हक मिले, इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वैसे बता दें, भारत के साथ साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस जैसे देशों में भी कैदियों को वोट डालने की इजाजत नहीं है। वहीं स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड में कैदियों को वोट डालने की आज़ादी है। इटली और ग्रीस जैसे देशों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को छोड़कर सभी कैदियों को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। फिलहाल ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना फीडबैक हमें वॉइस नोट के जरिए देना चाहते हैं तो इसे आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। अगला ज्ञान ध्यान हम किस पर बनाएं, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं इसी ईमेल और व्हाट्सएप पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।